नमस्कार मित्रों, संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे यूपीटीजीटी पीजीटी की सभी नोटिफिकेशन जो भी सूचनाएं हों आपको तत्क्षण प्राप्त हो सके, उसका लाभ उठा सकें। टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए, पाठ्यक्रम की तैयारी करने के लिए, अच्छे से तैयारी करने के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें। यहाँ पर भी आपको पाठ्यक्रम से संबंधित सभी सामग्रियाँ उपलब्ध होंगी। इसके साथ साथ यदि आप मेरे ऐप्स को भी डाउनलोड किए हैं प्ले स्टोर से भी, तो वहाँ पर भी आप पूरे टीजीटी पीजीटी की इतनी सारगर्भित नोट्स जहाँ आप कभी नहीं पाएंगे और पिछले परीक्षा में आप पूरा के पूरा देखेंगे तो एक टीजीटी की परीक्षा हो 125 में 111 क्वेश्चन मेरे पुस्तक से फंसा था। 115 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन भी हमारे पीजीटी में मिला था। जब पेपर हुआ था उसमें मिला था, मैं डायरेक्ट मिला लिया था उस समय, तो भी 107 क्वेश्चन था। बाद में जब हम लोग अदौर अध्ययन किए तो उसमें 115 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन में मेरे पीजीटी में भी आया था और टीजीटी में 114-13 क्वेश्चन लगभग फंसा हुआ है। तो यदि आप प्ले स्टोर पर जा करके जिस बच्चों को उपलब्ध हो जाए इलाहाबाद से, वो बच्चे इलाहाबाद से भी परचेज करके ले सकते हैं। जिन बच्चों को जो दूर के हैं, जहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही किताबें, डाक के द्वारा कोरोना के कारण किताबें नहीं प्राप्त हो पा रही, नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, वो बच्चे मेरे प्ले स्टोर पे जा करके आप वहाँ से भी आप ई बुक के रूप में प्रत्येक चैप्टर वाइज अलग अलग कर दिए। करने का कारण इसके पीछे है क्योंकि यदि आप चैप्टर वाइज, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम अलग है, चतुर्थंक का किरातार्जुनीयम अलग है, मेघदूतम अलग है, श्रीराज विजयम अलग, उसके पीछे कारण है। यदि आप चैप्टर वाइज रहेगा, जब 600 की बुक है पेज की, यदि हम एक बार डाल देंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते उब जाएंगे। जब चैप्टर वाइज छोटा छोटा चैप्टर रहेगा, आप उसको एक एक 30-40 पेज का है और हर आप विज्ञान शाकुंतलम देख लें, किरातार्जुनीयम देख लें, 300-400 ऑब्जेक्टिव है। किसी में 300, किसी में 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी में भी 300 से कम नहीं है। आप में 250, 300, 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक एक चैप्टर में। तो पूरा पाठ्यक्रम को बहुत सारगर्भित रूप में निबंधात्मक, पूरे पाठ्यक्रम को निबंधात्मक भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, पूरी शुक्तियाँ अलग से मिल जाएंगी, कथन कारण सब मिल जाएंगे, आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी भी मिल जाएगी, अर्थ भी मिल जाएगा। बहुत सारगर्भित ऐसा आपको कहीं नोट्स मिलेगा जो पूरे पाठ्यक्रम पे इतनी सारगर्भित। मैं तो आपको गारंटी देता हूँ, केवल आप मेरी पुस्तक को मंगा करके यदि आप केवल टीजीटी पीजीटी की खाली मेरी पुस्तक ही यदि पढ़ लेते हैं, तभी आपका 100% सिलेक्शन हो जाता है। ऐसी पुस्तक मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्रवक्ता तो मैं गारंटी देता हूं, मैं 100% गारंटी देता हूं कि प्रवक्ता की कोई भी अदर किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप पीजीटी, संस्कृत शौर्यम पीजीटी का केवल आप पूरा अध्ययन कर डालिए, रट डालिए, आप उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मित्रों, आज मैं इसके लिए तो मैं आपके सामने उपस्थित नहीं था, एक नोटिफिकेशन के रूप में उपस्थित था। जैसा कि यदि आप फार्म आ गया यूपीटीजीटी के, जो बच्चे बहुत उत्साह से भर रहे हैं फार्म, आप अति उत्साह में आप गलतियां करते जा रहे हैं। आज 3-4 बच्चों का फ़ोन भी आया था मेरे पास, किसी के नाम में गलती हो गया, किसी के डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया, कोई बालक वर्ग से बालिका वर्ग, कोई बालक वर्ग से बालिका वर्ग और बालिका वर्ग से बालक वर्ग में भर दे रहा है। किसी बच्चों को अफवाह है कि छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो कर क्या रही हैं कि कहीं उनको समझ में नहीं आया कि मैं बालक वर्ग में डालूं कि मैं बालिका वर्ग में डालूं। तो आपको हम एक एक स्टेप पे बात करेंगे। पहले देखिए कि आप उत्साह से फार्म भरते समय आप बहुत सावधानी बरतें। कहीं आप, क्योंकि जब भी वेरिफिकेशन होगा तो आपके प्रत्येक शब्दों पर, प्रत्येक जो फार्म वाले उस पर भी आपका वो लोग देखते हैं, वहाँ पर भी यदि गलती पाने पर भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है आपके लिए। आप अपने जब नाम फार्म भरते समय जाएं तो आप एक निर्णय कर लें कि यदि लड़के हैं तो बालक वर्ग में डालेंगे, लड़कियां हैं तो आप निर्णय कर लें पहले कि हमें बालक वर्ग में डालना है कि बालिका वर्ग में डालना, क्योंकि दोनों की परीक्षा साथ में होगी। कुछ लड़कियां फ़ोन की थी या बच्चे फ़ोन किए थे कि अब बालक वर्ग की परीक्षा अलग होगी, बालिका वर्ग की परीक्षा अलग होगी। नहीं, बालक वर्ग बालिका वर्ग की परीक्षा एक साथ होगी। यदि आपको लगता है जो बालिका वर्ग की वर्ग है, इसमें केवल जो हाई स्कूल या इंटर, जो गर्ल्स हाई स्कूल इंटर हैं लड़कियां, उसी में ही वो जा सकती हैं, उसमें बॉय नहीं जा सकते हैं, उसके लिए वो निकला हुआ है। तो जो लड़कियां आप सक्षम है कि नहीं, मैं जनरल स्कूल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल गर्ल्स स्कूल में जाना चाहता हूं, तो वो लड़कियां आप यहां से अप्लाई कर सकती हैं। फाइट संख्या कम रहती है,
बालक वर्ग की अपेक्षा बालिका वर्ग में संख्या कम रहती है, सीटें भी कम रहती हैं, उसी अनुपात में केवल बालिका रहती हैं, तो इसलिए वहाँ पे सीटें भी कम रहती हैं। और आप कंपटीशन कम, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम रहता है, आप ये सक्षम है तभी डालिए, कंपटीशन दोनों में समान होता है, ऐसा नहीं कि उसमें कंपटीशन कम रहता है। इसलिए आप पहले निर्णय कर लें कि जो लड़कियां हैं आप बालक वर्ग में डालेंगे कि बालिका वर्ग में डालेंगी, आप उसे निर्णय कर ले फॉर्म भरते समय। क्योंकि एक बार यदि आप संशोधन करने का, आयोग ने यहाँ कोई संशोधन करने का दोबारा अवसर नहीं दिया है, एक बार यदि गलत हो गया तो दोबारा गलत यदि आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, फिर आपको पुनः दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आप दोबारा फी देना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, यदि आप आते हैं कि फार्म भरते समय क्या क्या सावधानियां करें, देखिए फार्म भरते समय आप जब कैफ़े में जाएं, यदि आप स्वयं भरते हैं, इसके बाद भी यदि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कहीं टाइपिंग में इधर उधर हो जाता है, तो आप कम से कम फार्म भरते जब सबमिट करें तो एक बार, दो बार, 3 बार कम से कम मिला लें। एक बार नहीं, 3 बार, कम से कम 3 बार मिलाएं, क्योंकि फार्म भरते समय कोई त्रुटियां न रह जाएं। आप अपने नेम में मीनिंग को मिला लें, कोई भी अंग्रेजी का कोई भी कैरेक्टर छूटे ना, कहीं गलत ए के स्थान पे ई के स्थान पे ओ ऐसा ना हो जाए, कोई भी कैरेक्टर गलत ना हो, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो इसी से आपके मैट्रिक के मार्कशीट से आपका नाम पूरा मिलाया जाता है। मैट्रिक को देखकर डेट ऑफ बर्थ भी आप मैट्रिक से मिलाएं, कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो जाए, यहाँ पर भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब। तो ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय जब आप मिलाते समय ये दोनों बड़ी सावधानियां रखें। ये सब भी आप माता पिता का नाम में भी कहाँ पे स्पेस है, जैसे मेरा नाम राजकुमार है तो राज इंग्लिश में अलग होता है, कुमार अलग होता है। जैसे विवेक और कुमार है तो विवेक अलग होगा, कुमार अलग होगा। तो जहाँ भी आप देखें कि आप मैट्रिक का मार्कशीट रख करके ही फार्म भरें। वहाँ पर बच्चों का था कि दो बच्चों, किसी बच्चा फ़ोन किया कि सर मेरा दोनों नाम में अलग अलग था, हमने एक ही में कर दिया, तो इससे क्या समस्या होगी? इससे बहुत बड़ी समस्या है। जब वेरिफिकेशन होगा वो लोग एक एक शब्द को लेकर के वो लोग मंथन करते हैं, वहाँ पर भी आप छट सकते हैं। इसलिए आपको बहुत बड़ी ये सब जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं को देखते हुए कि बाद में आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आप संकट में न फंस जाएं, इसलिए आप बहुत अच्छे से आप वेरिफिकेशन कर लें। कैफ़े में भी आप जाते हैं, कैफ़े वाले पैसा के चक्कर में और लोग लाइन में लगे रहते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी भरता है और दिखाते भी नहीं, तो उन लोग से आप पहले ही कर लें, भाई देखिए फार्म भरते समय हम इसमें आपको कोई भी हमारा शर्त नहीं है, आप मेरा सावधानी से फार्म भरें, एक बार, दो बार, 3 बार हमें दिखा दें तभी आप सबमिट करें, अन्यथा गलत होने पर भी आप दोबारा भी फार्म भरना पड़ जाएगा आपको। और फिर यदि आप भूल गए, फिर डेट बीत गई, इसके बाद आप पकड़ में आते हैं कि नहीं मेरा गलत है, तब तो कोई भी संशोधन का कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए आप अपने नाम का मीनिंग, पूरे नाम को अच्छे से मिला लें, अपने मैट्रिक के मार्कशीट, हाई स्कूल के मार्कशीट से, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का, ये सब पूरा मिलाने के बाद अब आते हैं क्वालिफ़िकेशन के रूप में। जब आपका जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें भी आप किस बोर्ड से पढ़े हुए हैं, आप मैट्रिक में कितना परसेंटेज है, कितना नंबर है, कितना प्राप्तांक है, कितना पूर्णांक है, कितना परसेंटेज है, ये सब चीज़ बहुत ध्यान दें। आपका 60% आप लिख दीजिए, 58% लिख दीजिए। अब वहाँ पे जब आपका जब सिलेक्शन हो जाएगी, जब वेरिफिकेशन होगा तो पूछा जाएगा कि आप तो मार्कशीट में 60%, आप यहाँ 58% लिखे हैं, यहाँ पे आपका 50%, वहाँ पे 60% कर दिए हैं। ये सब आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या होगी। आज एक महान भाव ने ऐसे ही फ़ोन हमारे पास किया था, उनका 50% हाई स्कूल में था, वो हाई स्कूल के फार्म भरते इसमें 60% लिख दिए थे। जब हमारे पास भेजे तब कहे भाई आप ऐसा करिए, इसको कैंसिल होगा ही नहीं, आपका पेमेंट हो चुका है तो आप दोबारा फार्म भर दें। तो इस प्रकार से समस्याएं होती हैं। आप ऐसे करें कि इस सब चीज़ को देख लें। मैट्रिक का, इंटर का भी भरें, इंटर के भरने के बाद भी आप ये लोग को देख लें, अच्छे से परीक्षण कर लें, ग्रेजुएशन का भी और बीएड का भी। देखिए जब आप टीजीटी स्तर पे काम करते हैं, टीजीटी स्तर पे काम करने के लिए आपको फार्म भरने के लिए ये चीज़ आपको आवश्यकता है कि सब का वेरिफिकेशन कर लें। और देखिए जब आपकी योग्यता टीजीटी स्तर पे क्या है, केवल आप ग्रेजुएशन और बीएड है, अन्य अब इससे अधिक आपको भरने की क्या आवश्यकता है। जब आपका क्वालिफिकेशन बीए और संस्कृत से बीए हो या शास्त्री हो, बीएड हो, इतना ही क्वालिफिकेशन है, तो इससे अधिक भरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप पीएचडी किए हैं, संस्कृत से ही एमए किए हैं, हिंदी का है वो अलग मैटर है, हिंदी में संस्कृत से आप पीजी हैं तो वो आपको भरना ही पड़ेगा। लेकिन जब संस्कृत के, हम ओनली संस्कृत की बात कर रहे हैं, यदि आप संस्कृत से यदि बीए हैं, और यदि ये भी जान ले कि यदि आपका सेकेंड ईयर तक यदि संस्कृत है तो आप फार्म नहीं भर सकते हैं, ओनली आपका 3rd ईयर तक संस्कृत होना चाहिए।
तो ये 3rd ईयर तक आप BA किए हैं, संस्कृत से आप शास्त्री किए हैं, तो आपको B.Ed भी हैं, तो आपको आचार्य और MA लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप PhD भी कर लिए, वो भी लगा दे, MPhil किए हैं, वो भी लगा दीजिए। तो आप 2-3 सब्जेक्ट से MA किए, वो भी लगा दीजिए। ये सब क्या होगा, योग्यता सिर्फ आपकी है स्नातक, संस्कृत से शास्त्री और B.Ed। जब आप ये सब डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाए रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप स्नातक का वेरिफिकेशन हो जाएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। इसी प्रकार देखिए 2-3 लड़के हमारे पास पिछले साल फ़ोन किए थे, सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन MA का रुक गया है, मेरा PhD का रुक गया है, और उनका सिलेक्शन TGT में है। तो जब आपका यदि आपको मिल रहा है, अब आप संस्कृत से कर रहे हैं, आप हिस्ट्री से PG किए उसको भी लगा दीजिए, आप सोशियोलॉजी से किए उसको भी, इकोनॉमिक्स से PG, जिससे सब्जेक्ट से PG किए आप लगा दीजिए। अब आपका जब वेरिफिकेशन होगा तो आपको क्या हो सकता था, आप तो मूर्खता कर दिए, आप वहाँ पे आप दिखा दिए कि मैं 2-3 सब्जेक्ट से PG हूँ। जब वेरिफिकेशन होगा, जितने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सब वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा। जब आप वहाँ पे सैलरी में आपको प्रॉब्लम होगी, आप दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, विद्यालय भी आपको दौड़ाएगा। जब ये सब देखिए संपूर्णानंद में भी महान भाव जी थे, उनका डिग्री कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, उनको B.Ed लगाने की क्या आवश्यकता थी। आज B.Ed लगा करके देखिए उनको पूरी साल भर हो गया वेरिफिकेशन में, आज उनका वेरिफिकेशन हुआ। जब आप मूर्खता करेंगे तो आप इससे फंसेंगे। जहाँ योग्यता जितनी मांगी जा रही है आप उतनी ही योग्यता दिखाएं। बहुत आपको टैलेंट, फार्म भरने समय जितना पूछा जाए उतना ही अधिक लगाएं, अधिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि PhD में वेटेज मिल रहा है तो वेटेज मिल रहा है तो आप उसमें लगाने की आवश्यकता है। वेटेज नहीं मिल रहा है आपको, जब आप संस्कृत से करने जा रहे हैं TGT, और आप हिस्ट्री से PG किए हुए हैं, हिस्ट्री से इकोनॉमिक्स से PG किए हुए हैं, अदर सब्जेक्ट से किए हुए हैं, आप वहाँ लगाने की क्या आवश्यकता है। आप संस्कृत से TGT दे रहे हैं, यदि हिंदी से PG किए हुए हैं, आप वहाँ को आपको लगाने की क्या आवश्यकता है। आप तो एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करवाने के चक्कर में हैं। तो आपका जब सिलेक्शन होगा, जब वेरिफिकेशन कराने की बात आएगी, वहाँ पर आप जाकर के फंस जाएंगे, वहाँ परेशान हो जाएंगे दौड़ते। तो जितना क्वालिफिकेशन कहा जा रहा है कि आप TGT के लिए ओनली आप क्या करें, केवल आप स्नातक, संस्कृत से स्नातक है स्नातक, और B.Ed लगा दीजिए। हाँ, वेटेज यदि मिल रहा है तो वेटेज की अवस्था में आप M.Ed का यदि वेटेज मिला तो M.Ed का लगा दीजिए, यदि PhD का वेटेज मिला तो PhD का लगा दीजिए। यदि वेटेज नहीं मिल रहा है तो आप कोई चीज़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उतना ही वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखें, जब आप पूरे फार्म भर लें तो वहाँ प्रिंट निकाल कर एक बार पूरा, जब भी डेट बीतने के बाद नहीं कि आप फार्म भर लिए, सबमिट कर दिए, इसके बाद आप मोड़ करके जेब में डाल दिए और जाकर घर में संजय रख दिए। नहीं, आप फार्म भरते समय वहीं भी एक बार प्रिंट निकाल कर देख लें, कहीं फार्म में भरने में गलती तो नहीं हो गई है। आप फार्म को वहीं प्रिंट करा कर रख लें। और एक दूसरा, जब फार्म प्रिंट कराएं तो यदि आपके पास विज्ञापन हो तो उस विज्ञापन को भी आप, जितनी सीट है उस विज्ञापन को भी आप फोटोकॉपी यदि करा लें, बहुत पैसे खर्च नहीं होगा, 10-20 पेज रहता है, 12 पेज, मुख्य मुख्य चीज़ों का आप प्रिंट करा करके आप उस फार्म में नत्थी करके आप उसको फाइल में रख दें। जब भी यदि आप साल भर परीक्षा होती है, 2 साल पर, जब भी आप कोई वेरिफिकेशन यदि आपका होता है, यदि आपको कोई समस्या होती है तो आपके पास कम से कम उसका विज्ञापन रहेगा। आपको विज्ञापन, बाद रेयर केस में कभी आप मामला फंस जाता है, कोर्ट की मामला हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो भविष्य में देखिए कोई जानता नहीं कि कब किसकी आवश्यकता पड़ जाएगी, तब आप यहाँ वहाँ आप मांगते चलेंगे। इसलिए आप जब फार्म भरें तो कम से कम 2 चीज़ रखें कि आप अपना फार्म जब भरें उसका प्रिंट आप अपने पास रख लें, उसको अच्छे से मिला लें, और विज्ञापन का प्रिंट, मुख्य मुख्य बातें जितने सीटें उसका देख लें। जो यदि 10-15 पेज रखने में बहुत बड़ी समस्या नहीं है, यदि आप अपने फाइल में बना कर रख देते हैं तो आप बहुत, आपको आने वाले समय में, भविष्य में यदि उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। कहीं भी मांग दिया तो कहीं आपको लगाने में कहीं कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी होगी, विज्ञापन संख्या ही मांग दिया, कुछ भी मांग दिया, तो आपको कहीं किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके पास रहेगा। ये सब चीज़ फार्म भरते समय सावधानियां बरतनी चाहिए, अधिक डॉक्यूमेंट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये सब करने के बाद अच्छे से आप फॉर्म को 1-2 लोग भर लेते हैं। आप जहाँ भी कोई समस्या हो आप मेरे नंबर पे पूछ करके आप पूछ सकते हैं, जो भी समस्या हो। आप फार्म को बड़ी सावधानी से भरें, क्योंकि प्रथम स्टेप जो है वो फार्म है। जब फार्म अच्छे से भर लेंगे,
अगला स्टेप तब चालू होता है ना। पहले स्टेप में आप गलती कर देते हैं तो आगे तो फिर आप निराश हो जाते हैं। पिछले साल एक लड़का ऐसे ही गलती कर दिया था और वो होपलेस हो गया। तो आप जब डेट बीत जाएगी, जब आप गलती कर दें, वो सीधे सीधे पिताजी के नाम को ही पूरा गलत कर दिया। और परीक्षा क्या हुआ, फार्म भरने के बाद वो कैफे वाला दे दिया, वो मोड़ करके भाई साहब ले जा करके घर पे रख दिए। जब रख दिए, जब डेट परीक्षा जब उनका हो गया, पेपर होने लगा, तो निकाले के देखे हमारा जब एडमिट कार्ड निकालना हुआ तो देखे कहीं मेरा फार्म नंबर क्या देखे तो उनके पूरा फादर नेम ही गलत था। अब वहाँ वो निराश हो गए। तो इस अवस्था में आप ये सबसे बचें, क्योंकि जानते हैं बड़े अच्छे अच्छे महानुभाव होते हैं, बहुत मिस्टेक करेंगे। इसलिए आपको 2-3 बच्चों का फ़ोन आया था, ये सब बड़ी समस्याएं थी, ये सब लोग कर करके कि सर कैसे भरे, तो हम सोचे कि सबको हम बता दें ये, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बच्चे भी ऐसे होते हैं जो गलत उत्साह में अतुत्साह में, ये लोग महानुभाव जो गलती किए हैं ये उत्साह में फार्म आया फट से गए। आप पूरे विज्ञापन को पूरे पढ़ लें, न जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप अपने बड़ों से जो फरे हो किसी से भी आप उसे पूछ करके परामर्श ले लें। अच्छे से परामर्श लेने के बाद ही आप कोई काम करेंगे, तभी आप समझेंगे। महाजनों इन गतः सपन था। आप किसी से परामर्श लेने में क्या समस्या है? यदि आपको इस परामर्श लेने में कोई, आप छोटे नहीं हो जाते हैं। जो भी आपके साथ है, हम लोग हैं, कहीं भी आप 10 बजे रात जब भी आपको आवश्यकता पड़े, आपके साथ हमेशा खड़े हैं। जहाँ भी कोई समस्या हो आप फ़ोन कर करके आप अपने जो भी समस्या हो आप उसकी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ भी नहीं रहेगा हम आपसे बात करके और अन्य किसी से भी बात करके, जहाँ क्योंकि मुंडे मुंडे मति भिन्न अनेक लोगों के मन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और यदि आप एक जगह यदि कलेक्ट करते हैं तो वो जाकर के एक समुद्र बन जाता है, उससे अधिक लोगों को लाभ मिल जाता है। हम ऐसा नहीं कि हम नहीं सर्वः सर्वम जानात, हम सब कुछ नहीं जानते हैं। और इसी तरह हम अन्य लोगों से पूछ करके, जहाँ भी नहीं होता है, मैं और सीनियरों से पूछ करके भी आपको बताने का कष्ट करेंगे, अपने गुरुजनों से पूछ करके, जहाँ भी कोई समस्या होगी। तो आप अपने कभी आप संकोच न करें। जहाँ भी कोई भी समस्या हो, किसी ग्रंथ की कोई समस्या हो, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, पाठ्यक्रम समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी, क्योंकि हम जो मेरे प्ले स्टोर पे आप देखेंगे तो 3 स्टेप में हमने काम करना चालू कर दिया है। आप नोट्स को पढ़ें, वीडियो देखें, टेस्ट दें, कोई भी स्टेप आपका छूटने नहीं पाएगा। आप प्रत्येक स्टेप टू स्टेप पढ़ते चलें। और देखिए वहाँ पर आपको ये वीडियो प्ले स्टोर में जाकर के यदि आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ आपको सहूलियत है, आपके क्रमबद्ध से मिल जाएगा। वहाँ पे एक एक वीडियो आपको मिल जाएगी। इतने सही से मैंने अध्ययन कराया उसमें कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको कि सर आप, जैसे बच्चे कह रहे थे सर आप मेरे कोचिंग आपकी कहाँ चलती, मैं वहाँ आना चाहता हूँ। देखिए कोचिंग इस कोरोना के समय में कोचिंग कहीं चलने वाली नहीं है। सभी संस्थानें, बड़े बड़े संस्थानें सब बंद, कोई कॉलेज खुल नहीं रहे हैं। तो आप ये सब कोचिंग के चक्कर में यदि आप रहेंगे तो आप भटकते हैं। आप घर से ही ऑनलाइन पढ़ें। आज तो इतनी आप 1.5 GB आप जियो पे आपको डेटा मिल रहा है, आप दिन भर 2-3 घंटे पढ़ लेंगे। नोट्स भी आपको नोट्स अधिक पढ़ें। इसलिए हमने, आप देखिए अपने पूरे प्ले स्टोर पे हमने पूरी TGT PGT की सारगर्भित पूरा नोट्स आपको डाल दिया गया है। पूरी किताब हमने डाल दिए हैं उसको, और वेरिफिकेशन करके जहाँ जहाँ अशुद्धियाँ थी सबको एकदम अच्छे से परिमार्जित करके हमने डाल दिया कि आप कहीं भी, घर पे भी रहें, आप मार्केट भी रहें, वहाँ पर भी आप पढ़ते रहें। जो हमने टेस्ट बनाया आप टेस्ट में देखें, टेस्ट में एक एक चीज़ को, बहुत चीज़ को लेकर के हमने अध्ययन करके बनाया है कि आप कहीं मार्केट में भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपका समय नहीं है, मोबाइल खोल करके आप फटफट टेस्ट दे लीजिए। 125 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप जब सबमिट करेंगे आपका तुरंत रिजल्ट आ जाएगा कि आप 125 में कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद आपका जो करेक्ट आंसर है आप ग्रीन दिखाई देगा, जो गलत क्वेश्चन होगा रेड होगा, उसके नीचे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि इसका एक कोई आंसर होगा। तो आपको ऐसा नहीं है, देखिए मानव का जो स्वभाव होता है कि यदि हम बुक से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ने में क्या होता है कि जैसे इस क्वेश्चन का हमको आंसर नहीं है तो फट से हम उत्तर पे पहुंच जाएंगे। यदि हमारे पास बुक है तो बुक पढ़ने में क्या होता है कि यहाँ पर ये समस्या होती है, तुरंत हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। मानव का स्वभाव है, वो 100% जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। और जब यहाँ पर क्या जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं अच्छा होता है, यहाँ पे कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो आपको कि आपको पहुँच जाएंगे। आप जब तक 125 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप पूरा आंसर नहीं देख सकते हैं उसका। तो यहाँ पर आप वही आंसर, यदि आप एक बार सोचेंगे कि इसका क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, जब आपको लगा लें टिक कि अच्छा ये क्वेश्चन सही हुआ, जब करेक्ट आंसर आएगा देखिए हाँ ये ओके है। जब आप परीक्षा हाल में जाते हैं वहाँ पे यदि वही क्वेश्चन से संबंधित आ जाता है तो आप कहेंगे अच्छा सर का तो हम ऐप्स पे पढ़ा था,
इसका यही होगा। तो जब आप वहाँ दिमाग लगाएं तो उस समय आपको याद आ जाता है। जो कहा जाता है कि स्नातक परास्नातक पढ़ा हुआ ज्ञान हमको कब आ सकता है, ये स्नातक परास्नातक ज्ञान हमको कब लाभ देता है, ये लाभ देता है जब आप शिक्षक बन जाते हैं। जब यही बात हम लोग कहते हैं, अरे ये ऐसे उस समय गुरुजी हमको ऐसे पढ़ा रहे थे। तो ये सब हम जब किसी पद पे आ जाते हैं तब होता है। नहीं, अनभ्यास है विषम विद्या, अभ्यास नहीं करेंगे धीरे धीरे अनवरत विद्या नष्ट हो जाएगी। ये तो शाश्वत है, किसी विद्या किसी की बपौती नहीं है, और विद्या की भी बंधा नहीं होती है। कितने लड़के हमारे पास फ़ोन के, सर हमने तो 6 महीना साल 2 साल से तैयारी करा, मेरे सर परफेक्ट पूरी तैयारी हो गई है, अब हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, खाली मॉडल पेपर सॉल्व करने की आवश्यकता है। नहीं मित्रों, ऐसी बात नहीं है। किसी की जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, कोई आज तक परफेक्ट तैयारी नहीं किसी की है। जहाँ जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब मान लिया जाए कि आप परफेक्ट तैयार हैं, अन्यथा आप परफेक्ट तैयार कभी अपने में ये अहम लाने की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक जितना भी हो सके आप पढ़ने का, ये अहम है कि मेरी परफेक्ट तैयारी हो गई। आज तक कोई भी ऐसा नहीं है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए, सिलेक्शन लेने वाला बच्चा भी कहता है कि अभी नहीं, पूरी तैयारी नहीं है। ये तो अविद्या है। कंपटीशन पास करने के लिए हमने कि पढ़ लिया है, कोई इसमें परफेक्ट तैयारी कभी नहीं होती जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। कहाँ पे क्वेश्चन आएगा और कहाँ आपको घुमा देगा कोई नहीं। श्लोक किरातार्जुनीयम का छोटा सा पाठ्यक्रम है, टीजीटी का छोटा पाठ, किरातार्जुनीयम का 26 श्लोक है, ऐसे ऐसे करके आपका 46 श्लोक है। आप इस श्लोकों को पढ़ करके आप सोचें कि मैं परफेक्ट हो गया, आप हमको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं, खाली मॉडल पेपर सॉल्व करने की, ऐसा बात नहीं है। आप अधिक से अधिक पढ़ें उसको। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी परफेक्ट तैयारी हो गई है, अभी भी आपके पास बहुत तैयारी करने का है। मॉडल पेपर ही पूरा चेंज कर दिया, अब तो आपको इतनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि आपको पूछेगा, आपको अर्थ ही लगाने में हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिया 10 क्वेश्चन, तो आपको उसका अर्थ निकालने में भी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आपको अब अच्छे से तैयारी करना होगा, एक एक शब्दों को लेकर के तैयारी करना, कि अर्थों को लगाना, पद पदार्थों को बोध करना। जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं उसका एक एक श्लोक का अर्थ निकालना बहुत अच्छे से, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, इस पदार्थ का क्या अर्थ होता है। कहीं यदि परीक्षा में पूछ दिया तो आपको संस्कृत मीडियम में जब देने में, तो प्रत्येक शब्दों का अर्थ आपका बोध होना चाहिए। इस प्रकार से काम करना चाहिए। इसलिए मित्रों, आप को मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप फार्म भरते समय अधिक से अधिक उसका प्रूफ रीडिंग करें, देखें, मिलाएं, तभी आप फार्म को सबमिट करें। अन्यथा गलत हो जाने पर, बार बार गलत करेंगे तो 2-3 फार्म आपका पड़ जाएगा। और अधिक डॉक्यूमेंट लगाने का प्रयास न करें। यदि पीजी स्तर पर यदि फार्म अप्लाई कर रहे हैं प्रवक्ता के लिए, तो आप एमए स्तर पर लगा देते हैं। यदि आप टीजीटी स्तर पर करते हैं तो हाई स्कूल और इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड तक ही प्रयोग करें। यदि हाँ वेटेज की आवश्यकता है, वेटेज मिल रहा है, तब ही आप एमएड और पीएचडी का प्रयोग करें, अन्यथा न करें। कहीं एमफिल पे नंबर नहीं मिलेगा और आप डाल करके आप हिस्ट्री डाल दीजिए, अदर सब्जेक्ट का भी डाल करके आप वेरिफिकेशन के बोझ बढ़ा देंगे और आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए अधिक डॉक्यूमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।